नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की आज बड़ी जीत के बाद एक 20 सेकंड की क्लिप आई है, 20 सेकंड की वीडियो है। ये थाने के भीतर की वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा ये वीडियो आपको दिखाना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाले चैनल पर छोटी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये वीडियो दिखाने के लिए लाए हैं। ये 20 सेकंड की वीडियो मेरा निजी तौर पर मानना है कि इसी वीडियो ने मोदी को भीतर तक हिला दिया और तत्काल एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि थाने के भीतर इस 20 सेकंड के वीडियो में राहुल ने शाह के अफसरों की क्लास लगा दी है। उनके जुबान से आवाज नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। डीसीपी लेवल के अफसर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं जवाब? क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं और वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये अफसर नहीं, इन अफसरों को जो आदेश दे रहा है कोई, सबका मालिक एक, वो पकड़ा जा रहा है। इसलिए इस 20 सेकंड की क्लिप को देखना बहुत जरूरी है। मैं सीधा 20 सेकंड की उस क्लिप को कहूंगा 2-3 बार रिपीट करके चला दीजिएगा, ताकि ऑडियो क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी। और 6 महीने, मैं बता दूं आपको, कहा क्या, 6 महीने यहीं बैठूंगा, नोट कर लो, अब तुम एफआईआर तो करोगे ही। ये कॉन्फिडेंस चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए, यही जज्बा चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए। ये समझ लीजिए आप, यही जज्बा चाहिए। 6 महीने तुम्हारे इसी थाने के बाहर बैठा रहूंगा, ले जाओ या तो मुझे टांग के जहां ले जाना है, तुमको एफआईआर करनी पड़ेगी। और आखिरकार राहुल ने बताया कि पीछे से अमित शाह ने फिर वहां से वो किया, आदेश दिया, तब एफआईआर, यानी रुका वहीं से था। सुनिए जरा एक क्लिप चला दो 2-3 बार। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। Whatever you decide. has to be legal. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। Whatever you decide. has to be legal. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. यहाँ पे आपने महिला पुलिस अफसर है, इसकी भाव भंगिमा देखी होगी अगर आपने, तो ये ज्यादा बेचैन भीतर से नजर आ रही हैं मैडम। या तो ये समझ नहीं पा रही हैं, या ये उतने समझती हैं जितना वहां से आदेश आता है। इनकी भाव भंगिमा, ये वीडियो जैसे ही, क्योंकि वीडियो थानों में तो आपको पता है कि आजकल सबसे पहले मोबाइल ऑन होता है, कुछ भी, खासकर जहां पर सामने वाले को कहीं घेरना हो, फंसाना हो, पकड़ना हो, तो वीडियो तो 1-1 मिनट की, 1-1 सेकंड की वीडियोग्राफी हुई थी। ये वीडियो थाने में, जब आप सोचिए, जब राहुल गांधी देश का लीडर ऑफ अपोजिशन सामने खड़ा है, तो भी एफआईआर दर्ज करने में इतनी आनाकानी, और 7 घंटे लगाए, 7 घंटे। जब इनको ये लग गया कि यार ये नहीं हटेगा, ये भाई ये तो है पागल, ये हटेगा नहीं, तब इन सब ने घुटने टेके हैं। नहीं तो ये एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर राहुल गांधी आ करके खाली हील हुज्जत करके चले गए होते, एफआईआर कर, लोग बोलते हाँ देखेंगे, अभी नहीं हो पाएगी, बात करेंगे, तो ये एफआईआर नहीं होती। लेकिन इसी जज्बा कहते हैं, बस मुझे इतने दिखाना था। इतने दिखाने के बाद मैं आपको वो विजय के बाद वाली क्लिप दिखा देता हूं, जीत के बाद वाली क्लिप। जीत का जश्न भी है, उसमें वो भावनाएं भी हैं, उसमें राहुल गांधी के प्रति साहिल लोचब का वो स्टेटमेंट कि 1 महीने से हमारा हाल चाल लेते थे, कभी मीडिया उडिया में लाने का या मीडियाबाजी, ये सब मतलब एलओपी को, राहुल को, इनको पसंद नहीं है। मतलब 1 महीने से वो आदमी लगातार टच में था, हाल चाल पूछ रहा,
डॉक्टर इलाज पूछ रहा, सब पूछ रहा, लेकिन कहीं बाहर नहीं एक्सपोज़र कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और एक जो कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन खाली टीवी के स्क्रीन पर उन्हीं का मुँह चिपका रहता है। यही फ़र्क है, चला दीजिए उसको आखिर में, मुझे इजाज़त देते हुए चला दीजिए। बस वो पूरा का पूरा चला दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग पूरा देख लीजिए। मैं बैठूँगा, टाइम फिर एक्स्ट्रा लग जाएगा, वीडियो छोटा करने पर भी फ़ोकस है। चला दीजिए। बोलो बोलो बोलो। कुछ पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल जोसफ है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत कार्यक्रम न चलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे से मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष, जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 204 छर्रे, उसके बाद मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद भी मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के बड़ा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार इसमें सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा, ये नहीं होते तो हम आपको भगाए देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ है, जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा पाएंगे कि आपको रात घंटा देखिए अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:15 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। और उसके लिए 8 घंटे लग गए।
और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके